गढ़ी कैंट देहरादून में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में जन समर्थन के लिए उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। उन्होंने रक्षाबंधन के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किए गए प्रयासों और योजनाओं की भी सराहना की। आज रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आयोजित इस रक्षाबंधन पर्व के समारोह में और बड़ी संख्या में आज हजारों हजार की संख्या में आई हुई सभी हमारी बहनें, मैं आज विशिष्ट अवसर पर आप सबके उपस्थित होने पर रक्षाबंधन की आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले जिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना भी समाप्त हुई। पंचायत चुनावों का जो काम आप सब लोगों ने लंबे समय से हम सबको जिसका प्रतीक्षा थी, उस पंचायत चुनाव में भी व्यापक समर्थन देने के लिए मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का, आप सबका हृदय तल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आज इतना जरूर कहना चाहूँगा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा, अपनी बहनों के इस उत्साह और आशीर्वाद को देखकर हमेशा मुझे ऊर्जा मिलती है। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं, उनके माध्यम से मोदी सरकार बेटियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी नेहा जोशी ने कहा कि हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी देश की महिलाएं खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष प्रोग्रामों का हिस्सा बनने तक और खेलों में मेडल लाने से लेकर सेना में कमान संभालने तक का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मेरा प्रयास रहेगा मैं स्वयं आपकी परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण करूं और एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकूं। बहनों, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमें हमेशा से, जैसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें मिलता रहा है, वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है
प्रदेश की महिला शक्ति का समर्थन हमारे सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य ही सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं पुनः आप सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम